नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 सितंबर 2018 को ओडिशा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार मैं सोचता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि जब हमारे देश में साधन थे, संसाधन थे, हमारे देश में सामर्थ्य था, तो इन कारखानों को शुरू करने की गंभीर कोशिशें पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिर्फ फाइलों पर ही काम हुआ, राजनीतिक वायदे होते रहे, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आया। भाइयों और बहनों, ओडिशा की इस पवित्र भूमि पर अनेक पराक्रमी वीरों से जन्म लिया है। महान नेता पवित्र मोहन प्रधान के नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन आम जन के धैर्य और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा दे रही है। इस आंदोलन की वानर सेना के सदस्य बालक बाजी राउत की कहानी तो पराक्रम और साहस का एक अनूठा उदाहरण है। देश के लिए अपने जान की परवाह न करने वाले ऐसे अनेक वीरों महेश चंद्र सुबाव सिंह, सारंगधर दास, दाशरथ पाणी, वैष्णव पटनायक और मूसा मलिक को हम सब आदरपूर्वक नमन करते हैं। यह भूमि वीर राजा सोमनाथ सिंह की भी भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और उड़ीसा से उनको बाहर करने के लिए संघर्षरत रहे। इन वीरों के आशीर्वाद से तालचेर का फर्टिलाइजर प्लांट राष्ट्र निर्माण की अहम धुरी बनेगा और ये मेरा विश्वास पक्का है। ये क्षेत्र उड़ीसा के तटीय इलाकों को पश्चिमी भाग से भी जोड़ता है और इसलिए फर्टिलाइजर प्लांट का आधुनिकीकरण होने के बाद पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलना तय है। साथियों, तालचेर का खाद कारखाना अब तक पहले की सरकारों की असफलता का प्रतीक है, विफलता का प्रतीक है। अब ये खाद कारखाना हमारी सरकार की सफलता का प्रतीक बन के रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहां का खाद कारखाना उनके जीवन की और इस विस्तार के विकास की कभी अहम धुरी रहा करता था, लेकिन पहले की सरकारों को नीतियां और नियत ऐसी रही कि अनेक खाद के कारखाने बंद हुए और जो एक बार बंद हुए बस गए काम से, कभी शुरू नहीं हो पाए। साल 2000 में तब की सरकार ने तालचेर कारखाने को शुरू करने का फैसला तो लिया, लेकिन सारी बातें कागज पे धरी की धरी रह गई। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो फिर इस बात काम में तेजी आई और उस रोड को, उस रुकावटों को, उस कठिनाइयों को दूर किया गया जो खाद कारखाने के रास्ते में रुकावट बनकर के रुकी पड़ी थी। आज इसी का नतीजा है कि ओडिशा के लोगों को ये शुभ अवसर
देखने को मिला है। और जब मैं अभी प्लांट का पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ कर रहा था तो मुझे सारा मैप वगैरह दिखा रहे थे, तो मैंने हमारे भारत सरकार के सब लोग इस काम में जो जुटे हैं उनको पूछा कि बताओ भाई, प्रोडक्शन कब शुरू करोगे, उत्पादन कब प्रारंभ करोगे, कारखाने का काम कब पूरा होगा। उन्होंने मुझे वादा किया है कि 36 महीने के अंदर काम पूरा कर दिया जाएगा। तालचेर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 महीने में काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं फिर एक बार आपके बीच आऊंगा और इसका लोकार्पण करूंगा। देश के किसानों को, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बंद पड़े खाद कारखानों को खोलने का काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया है। यहां तालचेर के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, झारखंड के सिंदरी में, तेलंगाना के रामागुंडम में और बिहार के बरौनी में देश के 5 बड़े खाद कारखानों को फिर से जीवन देने का काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, कई बार मैं सोचता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि जब हमारे देश में साधन थे, संसाधन थे, हमारे देश में सामर्थ्य था, तो भी इन कारखानों को शुरू करने की गंभीर कोशिश पहले क्यों नहीं हुई? क्यों सिर्फ फाइलों पर ही काम हुआ? राजनीतिक वादे होते रहे, भाषण होते रहे, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आया। भाइयों और बहनों, पिछले 4-4.25 साल में हमारी सरकार ने देश के गरीबों, देश के पिछड़ों और हमारे पिछड़े इलाकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में पूरा जोर लगा दिया है। जनधन योजना की वजह से ओडिशा में भी 1,30,00,000 गरीबों के बैंक खाते खुल चुके हैं। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का पैसा अब इन खातों में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा और उड़ीसा वालों को ज्यादा याद रहना चाहिए, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब तक पहुंच जाता है। ये बीच में कौन बिचौलिए थे जो रुपया घिस घिस करके 1 रुपये का 15 पैसा कर देते थे? उन्हें बीमारी क्या थी उसका तो पता चला, लेकिन उस बीमारी से देश को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए न उनमें कोई दम था, न संकल्प शक्ति थी, न विजन था, न सामर्थ्य था। वो चोरी का सिलसिला चलता रहा। अब हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो पैसा दिल्ली से भेजा जाए वो 100% पूरा का पूरा गरीब के बैंक के खाते में सीधा जमा हो जाए, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। हमारे काम करने का तरीका है, और ये तरीका इसलिए है कि हमारी नीति स्पष्ट है,
हमारी नीयत साफ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरे देश में स्वच्छता का मिशन तेज गति से काम कर रहा है। स्वच्छता का अभियान चल रहा है। हिंदुस्तान के हर छोटे मोटे राज्य उसके साथ जुड़ रहे हैं। 2014 में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा उड़ीसा में केवल 10% था, केवल 10%। लेकिन जब से भारत सरकार ने बीड़ा उठाया है, उसको गति लाने का प्रयास किया है, उड़ीसा के जागरूक नागरिकों ने मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है, और उसके कारण 2014 में जो 10% था वो अब करीब करीब 55% पहुंचा है। लेकिन देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, देश ने जिस प्रकार के स्वच्छता को बीड़ा उठाया है, उड़ीसा को बहुत कुछ करना बाकी है। यह न केवल राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं, बल्कि ऐसे कई राज्यों से भी कम है जो कई अन्य मापदंडों से उड़ीसा से पीछे हैं, वो भी स्वच्छता के मुद्दे पे आगे निकल गए हैं। और इसलिए हमें और भी आगे जाना है और प्रयास करने हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले महीनों में अब इस अभियान को और तेज करके हम उड़ीसा को भी संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू से भी आग्रह किया था कि देखिए, देश स्वच्छता में काफी आगे बढ़ रहा है और उड़ीसा पीछे रह जाएगा। शौचालय नहीं बन रहे हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री का मूवमेंट नहीं चल रहा है। मैंने उनसे आग्रहपूर्वक संदेश भेजा था, लेकिन आज जब माता हिंगोला की धरती पर आया हूं, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आया हूं, तब मैं नवीन बाबू को फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि उड़ीसा में वो स्वच्छता को प्राथमिकता दें। ये स्वच्छता स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। उड़ीसा के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वच्छता की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम देश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक और भगीरथ कार्य कल से झारखंड की धरती से एक साथ हिंदुस्तान के गांव-गांव में प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम है आयुष्मान भारत योजना के तहत कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, इसकी शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को, यानी कि करीब करीब 50 करोड़ लोगों को, मतलब अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, उनकी पूरी जो जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोगों को, उनके परिवारों में अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा। 5 लाख रुपया